माँ लक्ष्मी के दिव्य छरानों में सेवा। एक अनोखी कहानी। पहाड़ों के बीच बसा देवलोकपुर नाम का गांव अपनी शांति और पवित्रता के लिए प्रसिद्ध था। वहीं रहती थी एक युवा लड़की काव्या, मन से निर्मल, स्वभाव से सरल और हर रोज माँ लक्ष्मी का दीपक जलाने वाली। काव्या के घर की स्थिति ठीक नहीं थी। पिता बीमार रहते, माँ सिलाई कर छोटी मोटी रोजी चलाती, पर काव्या ने कभी दुख को अपना नहीं बनने दिया। उसका विश्वास एक ही था, सच्ची श्रद्धा से की गई सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक रात्रि जो सब बदल गई, कार्तिक मास की अमावस्या थी। पूरा गांव दीपों से चमक रहा था, पर काव्या के घर मात्र एक ही दीपक था। वह उसी दीपक को मंदिर ले गई और पूरे मन से बोली, हे माँ लक्ष्मी, मैं धन नहीं मांगती, बस इतना दे देना कि घर में खुशियां लौट आएं। उसने कमलासन पर बैठकर मंत्र जपना शुरू किया, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। जैसे ही अंतिम मंत्र पूरा हुआ, मंदिर में हल्की सी चमक उठी। दीपक की लौ अचानक ऊंची हो गई और फिर मंदिर में सुनहरी रोशनी का एक गोला उतरा और वह बदल गया, स्वयं मां महालक्ष्मी के दिव्य रूप में। काव्या स्तब्ध रह गई, पर उसके हृदय में अपार शांति उतर रही थी। दिव्य संवाद। मां ने प्रेम से कहा, काव्या, दुनिया धन मांगती है, पर तूने केवल अपने परिवार की खुशियों की प्रार्थना की। जहां निस्वार्थ भाव होता है, वहां मैं स्वयं उपस्थित होती हूँ। काव्या ने आंखों में आंसू लिए पूछा, माँ, क्या मेरे घर में भी उजाला आएगा? माँ मुस्कुराई, जहाँ प्रेम और भक्ति का दीप जलता है, वहाँ लक्ष्मी स्वयं निवास करती है बेटी। माँ ने अपनी कमल हस्त से उसे आशीर्वाद दिया। सारा मंदिर सुवर्ण आभा से भर गया। सुबह का चमत्कार। अगली सुबह जब काव्या घर लौटी तो देखा, महीनों से बीमार पिता अचानक तेज आवाज में बोले, काव्या, मुझे आज बहुत हल्का लग रहा है। उसकी माँ को पास के शहर से एक बड़ा सिलाई ऑर्डर मिला। घर के पुराने कोने जहाँ उदासी थी, वहाँ आशा की ऊर्जा भर गई। और सबसे बड़ी बात, काव्या के मन में एक नया प्रकाश जग चुका था। उसे समझ आ गया, माँ लक्ष्मी केवल भौतिक धन नहीं, बल्कि सुख, स्वास्थ्य, प्रेम और शांति का भी प्रसाद देती हैं। उस दिन से काव्या हर शाम दीपक जलाकर सिर्फ एक ही वचन देती, माँ, मैं अपना मन हमेशा पवित्र और सेवा भाव से भरा रखूंगी। और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा उसके घर में बना रहा।